गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th में हमने मेजरिंग यूनिट्स जो हैं लेंथ के लिए, प्रेशर के लिए, ये सारी पढ़ ली थी। कुछ डेफिनेशंस भी देख लिए थे हमने, जिसमें सप्लीमेंट्री यूनिट थे आपके पास, फंडामेंटल यूनिट्स थे, उनकी डेफिनेशन देख ली थी, परफिक्स वगैरह देख लिए थे, ये सारी चीज़ें हमने। अब हम बात करेंगे डायमेंशन की। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट ऑफ फिजिक्स फर्स्ट इन क्लास 11th। सबसे पहले डायमेंशन एक्चुअली में होता क्या है, तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन एक फिजिकल क्वांटिटी है, आर द पावर टू विच द यूनिट ऑफ बेस्ड क्वांटिटी। Dimension of a physical quantity are the power to which the unit of base quantities are raised to represent a derived unit of that quantity। कहने का मतलब क्या है, डायमेंशन वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें पावर को, जिसको जो यूनिट का बेस होता है, बेस यूनिट का, बेस क्वांटिटी का जो यूनिट है आपके पास में, उसकी जो पावर होती है वो जब बढ़ती है, ठीक है, ड्राइव्ड यूनिट जब आप बनाते हो, जब आप ड्राइव यूनिट किसी फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव यूनिट आप तैयार करते हो, ठीक है, तो पावर्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं किसकी, बेस्ड क्वांटिटीज की। तो बेस्ड क्वांटिटीज की पावर बढ़ने का मतलब कि सबसे पहले बेस्ड क्वांटिटीज पता होनी चाहिए। बेस्ड क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं, और बेस्ड क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है ये हम सब जानते हैं कि आपके पास में मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, ये सारी बेस्ड क्वांटिटीज हैं, ठीक है। अब डायमेंशन एक्चुअली में है क्या, जैसे मान लो मैं आपको एक्सिस दूं, ये दे दिया वाई एक्सिस, ये दे दिया एक्स एक्सिस, ये दे दिया जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीन एक्सिस ये हमारे पास में ओरिजिन पॉइंट हो गया ओ। तो अगर मैं बात करता हूं इसकी, केवल इसकी, तो ये कौन सा सरफेस है, एक्स वाई सरफेस है। क्यों है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिटवीन में बन रहा है। मैं बात करता हूं वाई जेड की, तो ये कौन सरफेस है, वाई जेड सरफेस है। क्यों है, क्योंकि ये वाई और जेड के बीच बन रहा है। मैं बात करता हूं जेड एक्स की, तो ये कौन सा सरफेस है, एक्स जेड एक्सिस, या जेड एक्सिस जेड एक्स सरफेस है। कौन सा सरफेस है, जेड एक्स सरफेस। और सरफेस के अंदर हमारे पास में दो ही चीज होती हैं, एक तो होती है विड्थ और एक होती है लेंथ, ठीक है। तो इसका मतलब कि उसकी डायमेंशन कितनी हुई, दो। कितनी डायमेंशन हुई, दो। नहीं समझे बात, दोबारा से। मान लो कि कोई चींटी चल रही है, चींटी, और वो चींटी किस पे चल रही है, तार पे चल रही है, किसी लीनियर वायर पे, ठीक है। व्हेन आई आंट मूव ऑन ए लीनियर वायर, ठीक है। तो अगर कोई चींटी किसी तार के ऊपर चल रही है, तो आप क्या कहोगे कि उसकी डायमेंशन वो कौन सी डायमेंशन में चल रही है, 1D 2D 3D, 1D। क्यों, क्योंकि वो केवल तार पे चल रही है, ना तो ऊपर जा सकती है ना नीचे जा सकती है। तो उसकी डायमेंशन कितनी हो गई हमारे पास में, 1D। ओके। मैं बात करूं आपके पास कोई मछली पानी में तैर रही है, तो मछली पानी में तैर रही है तो उसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 2D। क्यों, क्योंकि मछली जो है वो ऐसे जा सकती है, वाई एक्सिस, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ठीक है। तो वो हो गया अपने पास में 2D डायमेंशन। उसका जो मोशन हो गया वो कौन सा डायमेंशन हो गया, 2D डायमेंशन हो गया। मैं अगर बात करूं आपके पास में सनलाइट की, तो सनलाइट का जो प्रोपागेशन है वो कौन से डायमेंशन में होता है, तो 3D में होता है। किस में होता है, 3D में। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे सनलाइट की बात कर लेता हूं मैं, ठीक है, सनलाइट यदि प्रोपागेट हो रहा है तो वो एक्स एक्सिस में भी हो रहा है, वाई एक्सिस में भी हो रहा है और जेड एक्सिस में भी हो रहा है, ठीक है। बट अगर मछली अगर तैर रही है तो वो केवल
क्या तो एक्स वाई सरफेस पर, क्या वाई जेड सरफेस पे, जेड एक्स सरफेस पे 2D में होगा। तो ये डायमेंशन जो है आपके पास में, ये हम इस कोऑर्डिनेशन के थ्रू पढ़ते हैं। अब डायमेंशन निकालना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, डायमेंशन डिटरमाइन करना, फाइंड आउट करना, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले कुछ एक डायमेंशन आपको याद रहनी चाहिए। डायमेंशन को सॉल्व करने से पहले एक चीज कान खोल करके सुन लेना है कि डायमेंशन अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो आप डायमेंशन इजीली निकाल लोगे, नहीं तो आपको रटना पड़ेगा डायमेंशन को। आ रही बात समझ में? अब डायमेंशन के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी, कुछ सम फिजिकल डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी। तो पहला अपन देख लेते हैं, सबसे पहले आता है मास। देखो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो, उसका जब आप डायमेंशन फाइंड आउट करोगे तो हमेशा उस डायमेंशन को बड़े ब्रैकेट में लिखना है, बिग ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, पहला रूल। तो मास का डायमेंशन m, हमने किसे लिख दिया m। m के ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब पावर कितनी है 1, कितनी पावर है 1, ठीक है। और अगर m की पावर मान लो 0 होगी किसी फिजिकल क्वांटिटी में, तो 0 लिखोगे आप तभी वो 0 माना जाएगा। अगर 0 नहीं लिखा तो वो कितना माना जाएगा 1 माना जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं लेंथ, किसकी बात करते हैं लेंथ की। तो लेंथ को हम किससे लिखते हैं L से, L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका आ गया L1। इसके बाद में हम बात करते हैं टाइम, और टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं T से, इसका आ गया T1। तो हमारे पास में मेन MLT आ गया, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम किससे लिखते हैं केल्विन से, किससे लिखते हैं केल्विन से, तो इसका क्या आ जाएगा K1, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं करंट। करंट को हम किससे लिखते हैं एम्पियर से, ठीक है, इसका आ जाएगा A1, ठीक है। ये यूनिट्स जो हैं आपके पास में मास लेंथ, सॉरी क्वांटिटी, मास लेंथ टाइम टेम्परेचर करंट, इनके डायमेंशंस हमारे पास में आ गए हैं और इन्हीं डायमेंशंस का हम यूज करेंगे। ये डायमेंशन आपको याद ही रखनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है, और याद करना सिंपल है। मास है तो m है, लेंथ है तो l है, टाइम है तो t है, टेम्परेचर है तो k है, करंट है तो E है। अब इनसे आप ड्राइव्ड यूनिट बनाएंगे, तो वो कैसे बनाएंगे देखेंगे, ये डेफिनेशन उतार लेना। अब हम यूनिट्स के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से समझना, डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार समझ में आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूज रहता है। अब सबसे पहली चीज इसके अंदर देखेंगे, आपके पास में हम बात करते हैं, जैसे कि एरिया की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं एरिया की। अब हमने एरिया के लिए बात कर लिया, तो मैंने क्या कहा था कि इसका फॉर्मूले याद होने जरूरी हैं फिजिकल क्वांटिटी के, मस्ट है। तो एरिया का क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ, ये होता है, ठीक है। अब लेंथ और विड्थ, तो इसकी डायमेंशन कैसे निकालोगे? मेरे को एक चीज बताओ, लेंथ हो, विड्थ हो, डिस्टेंस हो, डीपनेस हो, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट हो, ठीक है, इन सबको आप मेजर करोगे तो किस में मेजर करोगे? स्केल से मेजर करोगे। कोई स्केल होगा आपके पास में। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको दे दिया और कोई ऑब्जेक्ट दे दिया आपको और आपने स्केल लिया, उससे मेजर करना स्टार्ट किया, ये आया आपके पास 10 सेंटीमीटर और ये आया आपके पास में 5 सेंटीमीटर, तो आप
के पास में दोनों ही जब सेंटीमीटर में आए हैं तो इसका मतलब दोनों ही लेंथ है? नहीं, लेंथ तो ये है, बिल्कुल लेंथ ये है, लेकिन ये भी लेंथ ही है। हम एक्चुअली में क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट में बहुत सा कोई भी ऑब्जेक्ट हमको दे दिया जाता है तो उसमें हमको और फॉर्मूले बनाने के लिए या फिर और डीप स्टडी करने के लिए हमको फॉर्मूले चाहिए होते हैं। तो उन फॉर्मूले के लिए अब इसमें और इसमें अगर हमने दोनों को हमने लेंथ कह दिया तो कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, इसलिए हमने जो बड़ा मैग्नीट्यूड है जिसका, ठीक है, उसको तो हमने लेंथ कह दिया और इसका छोटा मैग्नीट्यूड है उसको हमने क्या कह दिया? विड्थ कह दिया। बाकी मेजर तो हम लेंथ में करते हैं कि हाँ भाई ये इतना लंबा है, ये इतना लंबा हो गया और ये इतना लंबा हो गया। अब हमारे पास में लेंथ इंटू विड्थ, जब दोनों को ही किस किस को, लेंथ को, विड्थ को, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, उसके बाद में डिस्टेंस, इन सबको आप किस में मेजर करोगे? एल में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? एल में, ठीक है, लेंथ में करते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लेंथ के लिए एल है और विड्थ के लिए आप डब्ल्यू लगा तो गलत हो जाएगा। तो लेंथ को भी हम एल से लिखेंगे और विड्थ को भी हम एल से लिखेंगे। क्या आ जाएगा आपके पास? बेस सेम है, ठीक है, अरे बस में बेस सेम है और पावर हमारे पास में जुड़ जाएंगी मल्टीप्लाई के अंदर। क्या आ जाएगा? एल की पावर 2। एम हमारे पास है नहीं तो एम के ऊपर 0 लगा दो, टी है नहीं, टी के ऊपर 0 लगा दो, तो m0 l2 t0। ये हमारे पास में क्या होगी? डायमेंशन। m दे नहीं रखा, t दे नहीं रखा, इसलिए इसके ऊपर पावर हमने 0 लगा दी। नहीं आपको m और t लिखना, सिंपल आप l2 भी लिख सकते हो बिग ब्रैकेट में। ये तो इसकी होगी डायमेंशन। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, फॉर्मूला हो गया ये और डायमेंशन, ठीक है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो डायमेंशन से यूनिट और यूनिट से डायमेंशन आप पहचान सकते हैं। एल को हम मीटर में लिखते हैं और एल के ऊपर 2 है तो क्या 2 है तो क्या आ जाएगा? पावर मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगी? मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में होगी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कौन सा? एरिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? वॉल्यूम की। किसकी बात करते हैं? वॉल्यूम की। तो आपके पास में फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये होगा फॉर्मूला। ठीक है। अब आप देखो, लेंथ को हम किससे लिखेंगे? एल से, विड्थ को भी एल से, और मैंने बताया था हाइट को भी आप किससे लिखोगे? एल से। क्या हो जाएगा? m है नहीं, m0, l कितना हो जाएगा? 1 2 3, l3, और t कितना हो जाएगा? 0। m0 l3 t0। अगर मैं यूनिट की बात करता हूं, यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर क्यूब। यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद में अगला अपन फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं कोई, जैसे कि हमने ले लिया डेंसिटी। क्या ले लिया? डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो, आप चाहो
तो डायरेक्ट ये वैल्यू रख करके और इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो अब की बात है, अगर आपको कभी कहीं आपको केवल डेंसिटी पूछ ले और आपको वॉल्यूम का नहीं मालूम, तो हमको फॉर्मूला अगर याद है तो हम निकाल सकते हैं। कैसे? मास का क्या होगा? मास का मास ही होता है। फॉर्मूला वॉल्यूम का लेंथ, ये मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, यही है फॉर्मूला। तो मास के लिए मास हो गया अपने पास, और वॉल्यूम के लिए लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, अब देखेंगे मास को हम किससे लिखेंगे? m1 से, लेंथ l1, विड्थ l1, हाइट l1। कितना हो गया? m1 और ये l3। तो डायमेंशन क्या हो गई? m1 l। अब ये l ऊपर जाएगा भाई, डिवाइड में अपॉन में ऊपर जाएगा, तो पावर किस में हो जाएगी? माइनस में। l पावर -3 और t अपने पास है नहीं, तो t 0। तो क्या हो गया? m1 l - 3 t 0। ये डायमेंशन अपने पास उतार लेंगे। इसके बाद में अगले फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, और वो फिजिकल क्वांटिटी आपके पास में वेलोसिटी। अच्छा, इसकी डायमेंशन, अगर इसके यूनिट की बात करें तो डेंसिटी की यूनिट की हमारे पास में क्या आया था? m1। तो मास को हम केजी में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? केजी में। और l - 3 तो मीटर पर, तो केजी मीटर पर क्यूब। ठीक है, इसके बाद में आपके पास बात करते हैं अपन वेलोसिटी की। किसकी बात करते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कह लो, डिस्टेंस कह लो। ठीक है, वो 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी। डेफिनेशन दोनों अलग अलग होते हैं, हाँ होती है अलग अलग, बट जनरली हम उसको एक ही उससे लिखते हैं, क्या नाम है, सिंबल से। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट बोले तो L1 और टाइम T1। हमारे पास में क्या आ जाएगा? m है नहीं, 0, L1 है और T -1 है। तो L को हम किस में लिखते हैं? मीटर में, यूनिट। टाइम को हम लिखते हैं सेकंड में, मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी की यूनिट आपने यही पढ़ी है, मीटर पर सेकंड। देखो, डायमेंशन से अगर आप यूनिट निकाल रहे हो सही निकल रही है, इसका मतलब कि आपका डायमेंशन सही है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम, देखो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो अपन इसको कंप्लीट ड्रॉ करेंगे, कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे। मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मास की वैल्यू m1, डिस्प्लेसमेंट L1 और टाइम T1। क्या आ जाएगा? m1 L1 T -1। ये हमारे पास में वैल्यू किसकी आ गई? डायमेंशन किसकी आ गई? लीनियर मोमेंटम की। और मैं बात करता हूं इसके यूनिट की, तो केजी मीटर
पर सेकेंड। तो ये आपके पास में इसकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। इसके बाद में आगे मैं बात करता हूं एक्सीलरेशन की। देखो अगर आपके पास में डेफिनेशन, आपको फॉर्मूले याद है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई इसमें आपको बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम बात करते हैं एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन जो होता है वो क्या होता है, आपके पास वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और एक ये टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को आप किसे लिखेंगे, L1 से, टाइम को T1 से इंटू T1, क्या हो जाएगा L1 और ये T2। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, M0 L1 T-2। और अगर आप यूनिट की बात करोगे, यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास में यूनिट आ जाएगी। देखो इजीली आपके पास फॉर्मूला है, आप इजीली सॉल्व कर दोगे, ठीक है। इसके बाद में अगला देख लेते हैं अपन फोर्स की। तो फोर्स का है अपने पास, फोर्स का होगा मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो मास का हो जाएगा आपके पास, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एक्सीलरेशन का, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा वेलोसिटी का फिर अपने को फंडामेंटल यूनिट पे ले आओ पहले, ठीक है, क्योंकि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ये होता है। बट डायरेक्ट आपको अगर डायमेंशन पता डायरेक्ट तो आप डायरेक्ट इजीली निकल जाएगा, नहीं डायमेंशन पता तो आप फॉर्मूले से निकाल लो। तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम। और मास को हम किस में लिखेंगे, m1, डिस्प्लेसमेंट को L1, टाइम को T1 और ये टाइम को T1, क्या आ जाएगा m1 L1, या पहले इसको सॉल्व कर लो, ये T2 हो जाएगा, m1 L1 T ऊपर जाएगा तो T-2। अब अगर इसका आप यूनिट देखना चाहो, क्या हो जाएगा, kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। इजीली सॉल्व हो जाएगा आपके पास में फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, इम्पल्स की। लास्ट अपन देख लेते हैं इम्पल्स। ये जितने भी आपको बताए जा रहे हैं, लीनियर मोमेंटम, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, ये तो आपको पता है। आपके लिए जो जो वर्ड नए हैं उनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे फिजिक्स के अंदर ही, ठीक है। तो इम्पल्स जो है आपके पास में वो देखेंगे, इम्पल्स, इम्पल्स का होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। अब फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू टाइम। अब एक्सीलरेशन का क्या होता है, मास और टाइम। अपने पास फंडामेंटल एक्सीलरेशन ड्राइव्ड यूनिट है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, क्या आ जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू टाइम। अब मास टाइम, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है बट वेलोसिटी ड्राइव्ड है, क्या आ जाएगा, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम इनटू टाइम, ठीक है। ये आपके पास में अब इजीली कर लो, मास का m1 इनटू डिस्प्लेसमेंट का L1, टाइम का T1, टाइम का T1
और यहाँ भी T1, क्या हो जाएगा M1 L1 T1 ऊपर जाएगा T-2, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा इसका, पावर जुड़ती है, बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 तो माइनस का 1, M1 L1 T-1। यूनिट की अगर आप बात करते हो तो क्या आ जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर और टाइम का इनवर्स में है तो पर सेकेंड। आप चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, इसको उतारने के बाद देख लेंगे एक बार, ये ध्यान रखना, ये आंसर आना चाहिए। फोर्स का क्या है M1 L1 T-2 और टाइम का क्या होता है T1, क्या आ जाएगा M1 L1 -2 1 -1 T-1 इजीली। लेकिन इसके लिए आपको डायमेंशन याद होनी जरूरी है, 2 स्टेप में निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन डायमेंशन याद, अब आपको फोर्स की डायमेंशन याद नहीं होगी तो आप कैसे फाइंड आउट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये डायमेंशन है। इसके बाद में कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन तो अपन एक या दो दिन अपन डायमेंशन देख लेंगे, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं आपके पास में। ठीक है, और ये फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। डायमेंशन भी ऑलमोस्ट 1 to 15 डायमेंशन जो आप करोगे कॉपी के अंदर, वो भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है,